नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द माइंड मिरर में। कहानियां जो सोचने पे मजबूर कर दे। आज अंकुश जी हमारे साथ हैं और एक नई कहानी लेकर। तो चलिए मैं अंकुश जी से आपको मिलाता हूं एक चैनल के छोटे से इंट्रो के बाद। नमस्कार अंकुश जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर दोबारा मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और आज तभी मैं कुछ दिन पहले मैं उत्तराखंड गया था। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ। बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे पूछा कि बड़ा जी कोई ऐसी कोई कहानी वगैरह बताओ कि मैं हमारा पॉडकास्ट चैनल है। तो उन्होंने बताया साथ घटना हुई है, तो आज मैं वही आपके पॉडकास्ट पे आपकी यूट्यूब की फैमिली को सुनाऊंगा आज मैं। दरअसल क्या है कि एक एक बुजुर्ग है, तो परिवार उनका अच्छा था, अच्छा खासा परिवार है, बच्चे भी हैं उनके, 2-3 बच्चे हैं उनके। तो जैसे घर में हो जाता है ना, पहाड़ों में भाई थोड़े पुराने बहुत पहले के उन्होंने दादा परदादा ने उनके बनाए होंगे, पिताजी ने बनाए होंगे घर। तो घर थोड़ा वैसे हो गए थे, तो बच्चे थे, बच्चे कह रहे कि हम कभी कभी जाते हैं गाँव में पिताजी, तो घर ऐसा हो रहा रेनोवेशन कराने की जरूरत है, मतलब मिट्टी वट्टी चढ़ रही थी। तो उन्होंने बोला ठीक है घर बनवा देते हैं। तो बोला भाई किसी को रहना तो पड़ेगा, अगर जब घर बनवाना होता है तो कोई देख रेख के लिए भी तो चाहिए होता है। तो बच्चों ने बोला भाई हम तो नौकरी करने वाले हैं, आपको पता है हमारे पास तो टाइम है नहीं, तो एक काम करो पिताजी आप रुक जाओ। तो बोले हाँ ठीक है मैं रुक जाता हूँ। तो अकेले वो ध्यान भी दे रहे थे कि हाँ भाई ठीक है। रहते थे वो अपने बेटों के साथ ही रहते थे दिल्ली में, बट जब घर की बात हुई तो वो फिर उत्तराखंड चले गए। कि हाँ बोला कि ठीक है मैं अकेले यहाँ पर रह लूंगा, देख रेख भी कर लूंगा कि क्या क्या जरूरत होगी जो भी देख लेंगे। अब ज्यादा नहीं 2 या 3 दिन हुए होंगे उनको। 2-3 दिन में ही मतलब वो, आपको तो पता है पहाड़ों में भाई रात को 6-7 बजे कितना अंधेरा हो जाता है। और उनका घर भी ऐसी साइड था बिल्कुल जंगल की तरफ, जंगल के बीच। जंगलों के बीच में उनका घर था वो। अपना घर भी दिखाया तो मैंने भी देखा, तो मैं भी चौंक गया, मैं कहा इतना बड़ा घना जंगल था वो। अब मतलब अकेला घर है उनका वो, तो वहाँ अगल बगल में कोई मकान नहीं। कोई भी मकान नहीं, कम से कम 4-5 किलोमीटर तक कोई मकान ही नहीं है। हाँ, कि वहाँ जो तो 4-5 किलोमीटर तो काफी बड़ी चीज रेंज हो जाती है। जब मैंने भी देखा तो मैं भी चौंक गया। मैंने कहा बड़ा जी आप मतलब अकेले रहते हो क्या? कहा कि हाँ हम तो अकेले रह लेते हैं। मैं कहा भाई हिम्मत है फिर आपकी, हमारी तो हिम्मत नहीं है ऐसे रहने की अकेले। तो ठीक है जी, वो अपना मतलब 6-7 बजे अपना खाना बना लेते, अकेले थे तो बोला खाना 2 रोटी बनानी उन्होंने। तो क्या हुआ उस दिन वो नीचे, मतलब उनका जो किचन था वो नीचे था और कमरा उनका ऊपर था। तो उन्होंने 7 ही बजे होंगे, उन्होंने अपना की 2 रोटी बनाई, थोड़ी सब्जी दाल जो भी दिन की रही होगी उन्होंने गर्म करी, और खा के वो सीधा ऊपर अपने रूम में चले गए। टेलीविजन बोले कुछ तो था नहीं जी, ठीक है फोन था। अब खाना खाते खाते 8 बज गए होंगे, तो उन्होंने बोला कि सोचा कि अब थोड़ा लेट जाता हूँ, अकेला हूँ। वो कह रहे कि लेटे थे वो अपने बेड पे, बेड पे लेटे। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनके बगल में कोई लेट गया आके। जब मैंने बात सुनी उनके मुंह से, मैं कब आपकी तो मतलब इतनी हिम्मत भी, मतलब आपको पता है कि लेट गए फिर भी आप। बोला मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं समझ गया कुछ चीज हो चुकी है मेरे साथ। तो उन्होंने कुछ मतलब ये कि जो हम जैसे होते हैं कि भाई हड़बड़ाहट कर देते, भगना चिल्लाना, तो उन्होंने वो लेटे हुए में उन्होंने ऐसे बोला कि अभी तेरा टाइम थोड़ी हुआ है जो तू अभी से आ गई। मैं भी चौंक गया, मैं क्या ऐसे हुआ। उनको फिर एक मतलब डर तो लग ही जाता है, एक तो अकेला इंसान है, उनको डर लग गया कि भाई अब करूँ तो क्या करूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो बेटा दिल्ली में रहते हैं उन्होंने अपने बेटे को फोन मिलाया, कह रहे कि बेटा कुछ दिक्कत हो रही है। तो उनके बेटे को तबीयत खराब हो, बोला कि नहीं मुझे ऐसा सब कुछ हो रहा है, ऐसे महसूस हुआ मुझे। तो जो उनका बेटा पी रहा थे उनपे, तो उनके बेटे को उन्होंने बताया ऐसे, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अब उन्होंने क्या किया, फोन में ही उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े,
उन्होंने कहा पापा आप डरना मत, मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कह रहे मेरे बेटे ने हौसले दिया, मेरा बेटा बोला कि पापा डरो मत। बोला कि मेरे बेटे ने वहां से मंत्र पढ़े और फिर मुझे बोला कि पापा अब तुम नीचे जाओ। डर गए, कह रहे नीचे कैसे जाऊं मैं, जब तू मैंने ऐसे चीज देख ली है यहाँ पे, मतलब महसूस कर ली है, और तब तू कह रहा कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम नीचे जाओ। और वो कह रहे कि फिर वो नीचे आए हैं। इस बात मतलब 9 बज के होंगे, 9 साढ़े 9 कह रहे थे। अंधेरे में आए वो टॉर्च लेके, उन्होंने 2 रोटी बनाई है और थोड़ी खिचड़ी। तो उनके बेटे ने कहा कि पापा ये बनाओ आप, ठीक है। और वो भी उनको देनी थी, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर रहा होगा, इतने दूर, मतलब कोई पेड़ सा था उसके नीचे रखनी थी। मतलब इतनी रात को और घंघोर घने जंगल में जाके वहां पेड़ के पास रखना खाली। वो भी देखो एक हिम्मत की बात होती है। आप लोगों में है हिम्मत, भाई अपनी तो नहीं है। रख के आए हैं तो उनके बेटे ने बोला था पापा आप रख दोगे वहां पे, ठीक है, लेकिन आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर आप पीछे मुड़ कर देखोगे तो दिक्कत हो सकती है, तो आप पीछे मुड़ना मत, आपने रखना है और सीधा अपने घर की तरफ आना है, ना कुछ नहीं करना। चाहे पीछे से कैसी आवाज आए, कोई रोने की, तो कैसी बोला कुछ भी कुछ हो, आपने इग्नोर करनी वो चीजें, आपने सीधा अपने रास्ते पे आना है। मेरे बुजुर्ग जैसे उन्होंने रखा, तो रखने के बाद जो होता है ना कि जैसे कोई चीज उठाता है, जैसे हमने कोई चीज रख दी है, उसे कोई उठा रहा है तो आवाज आती है ना। ये रात का टाइम है और पत्तों में तो उठा रहे हो, कुछ तो आवाज तो आती है। समझ गए कि भाई अब तो हो गया है। तो उसके बाद वो हो कि मतलब अजीब अजीब सी आवाज आने लगी, तो वो उन्होंने बहुत सीधा, और उनका बेटा था तो उनका बेटा मंत्र पढ़े जा रहा था। ये पूरी कहानी अभी तक चल रही है, वो सब फोन में बात होती है। फोन में हो रही है, उन्होंने फोन जेब में रख दिया था, उन्होंने कहा फोन जेब में रख देना, वो मंत्र पढ़ रहे हैं। बुजुर्ग कुछ नहीं बोल रहे थे, वो उनका बेटा मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और वो अपने सामान रख के वो सीधा आए अपने घर। वो घर पे आके उन्होंने सीधा दरवाजा बंद किया। फिर उनके बेटा ने बोला कि अब आपको रात को चाहे कुछ भी हो, आपको बाथरूम आए, कुछ भी हो, लेकिन आपको रात को बाहर नहीं जाना है। तो बुजुर्ग बोले ठीक है। अब उसके बाद मतलब वो होता नींद कहाँ आती है फिर, मतलब थोड़ा वैसे डर रहता है ये माहौल। तो उनके बेटा बोला कोई बात नहीं, अब लाइट जला लो और आराम से सो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ। अब उन्होंने फोन काट दिया था, तो वो भी बुजुर्ग को डर लग रहा है उनको। वो कह रहे कि अब सोऊं तो कैसे, नींद कहाँ आती है भैया ऐसे में। वो अपने लेट गए। तो बोला कि 11 साढ़े 11 बजे होंगे, मतलब बाहर अजीब गरीब आवाजें आने लगी घर के बाहर ही। उनका एक चौपा वाला है घर के बाहर, तो कह रहे वहां पे कभी कोई जानवर रो रहा है, या पता नहीं कभी कोई औरत चल रही है, कभी कोई बच्चा चिल्ला रहा है। तो मतलब वो पूरी रात वो कह रहे सोए नहीं वो। यही बोला कि 4 साढ़े 4 बजे तक ऐसा हुआ। फिर उसके बाद वो उनको थोड़ी मतलब नींद आ गई, वो सो गए। तो फिर अपने 7 बजे उठे, वो कह रहे 7 बजे उठा मैं, तो बाहर आया, तो बाहर उस सुबह तो उजाला हो ही जाता है। फिर अपने नॉर्मल रहे वो। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया भैया, तो उनका बेटा बोला कुछ नहीं होगा आपसे। तो वो 2-3 दिन ही रहे। फिर उसके बाद वो कह रहा भाई मुझे क्या, तो मुझे मेरे साथ कोई भेज दो, नहीं तो मैं यहाँ पे अब अकेला नहीं रहूंगा। अब ये 2-3 दिन रहे, उसके बाद वो भी अब दिल्ली आ चुके हैं। अब घर उनका पता नहीं कैसा बन रहा है, वही जाने। अब तो मुझे तो उन्होंने यही कहा कि भाई अब तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये मतलब भाई देखो, एक ही रात की कहानी है, और ऐसा अगर कभी हो जाए तो क्या करना चाहिए। अब उतारा भी पूछ लीजिए अंकुर जी से। अब उतारा क्या था अंकुर जी इसमें। देखो ये उतारा चीजें आ जाती हैं तो एक है ना भोग देना पड़ता है। अब वो या वो चीज कुछ भी थी, भगवान जाने क्या चीज थी वो, अब वो आ गई। वो हालांकि वो आ तो गई थी, वो तो जो चीजें होती हैं, एंटिटीज होती हैं, ये तो भाई प्राण लेके जाती हैं। तो उनके बेटे के दिमाग में कुछ आया, तो उन्होंने बोला भाई उसको भोग दो तुम। ये तो काम उन्होंने भी करा उनके लड़के ने। देखो जी मेन काम तो उनके लड़के का ही था, जो थ्रो से उन्होंने पूरा बांध के रखा था। हालांकि हमें लगता है ना 2 रोटी खिचड़ी, लेकिन फिर भी एक बात है, जब ऐसी चीज किसी के साथ हो रही हो, बंदा वो भी अकेला हो, तो भाई घर से बाहर निकलने में डर लगता है। तो उन बुजुर्ग ने 2 रोटी बनाई है, आटा सोचो कितना टाइम लगा होगा।
वही है, बस थोड़ी हिम्मत उन्होंने दिखाई, थोड़े भाई उनके लड़कों ने दिखाई। तो ये पूरी जो रोकथाम हुई है ना, ये हुई है उनके लड़के के मंत्रों की वजह से। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई खाली 2 रोटी बना के और किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ खाना बनाना और किसी पेड़ के नीचे रख के आने की बात ना के बराबर है, क्योंकि ये उनको पता है कि भाई उसको क्या भोग देना है और वो है क्या चीज। ये है उत्तराखंड की खासियत कि लोग फोन में भी इतना कुछ कर लेते हैं। अब देखो, इतने बड़े बुजुर्ग आदमी ने अपनी कहानी बताई है। अब उन्हें भी लगा होगा कि भाई उनकी छोटी सी कहानी है, एक रात की कहानी, तो इसको किस तरीके से बताई जाएगी, क्या होगा। बट फिर भी उन्होंने अपनी कहानी बताई है, और उनकी कहानी हम आपके लिए अपने चैनल पे लेकर आए हैं। अंकुश जी और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई कहानियां लेकर आएंगे। अंकुश जी कहानियां इकट्ठी करते हैं और आप लोगों के लिए परोसते हैं। तो अगली बार इसी चैनल पे नई कहानी के साथ आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। और अंकुश जी से भी अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार अंकुश जी। नमस्कार जी, मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। तो ये छोटी सी कहानी एक, अब बुजुर्ग बुजुर्ग क्या कहना, दादाजी बोल देते हैं। दादाजी की एक छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके से नई नई कहानियां लेकर आएंगे, चाहे छोटी हो या बड़ी, कहानी कहानी होती है जो सोचने पे मजबूर करते हैं।